हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मैं हूं आपका दोस्त असीम सिंघल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एलियट वेव थ्योरी। जी हाँ, काफी लोगों को सुनने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है, तो कोशिश करेंगे कि इसको बहुत आसान शब्दों में आपको बता पाऊं कि एलियट वेव थ्योरी क्या है, इसके क्या रूल्स होते हैं और इसके बेसिस पे हम स्ट्रैटेजी भी कैसे बना सकते हैं। तो काफी एग्जांपल्स भी देखेंगे, बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो एलियट वेव थ्योरी से हमारे को बेसिकली ये पता चलता है कि इस समय जो स्टॉक है वो किस तरफ मूव कर सकता है और कितना आगे भी जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे को बहुत क्लियर पॉइंट्स मिल जाते हैं कि स्टॉक यहां से रिवर्सल लेगा, इस पॉइंट पे आके वापस वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा एंड दिस इज द राइट टाइम जहां पर होता था कि मेरे को टारगेट मिलने की कोशिश हो सकती है। तो आज हम देखते हैं एग्जांपल्स कि कैसे एलियट वेव थ्योरी बनती है और कुछ स्टॉक्स भी देखेंगे जिसमें एलियट वेव थ्योरी बहुत परफेक्टली काम करी है हिस्टोरिकली। तो ये एग्जांपल देखते हैं ऑन दी चार्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या होती है एलियट वेव। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा चार्ट दिखा रहा हूँ और आप देखेंगे कि जो मार्केट है वो यूजुअली एक सिंगल डायरेक्शन में मूव नहीं करता है, वो ऊपर नीचे करके मार्केट हमेशा मूव करता है। तो आपने काफी बार नोटिस किया होगा कि लेट्स से इफ वी स्टार्ट फ्रॉम हियर, एकदम बॉटम से अगर हम शुरू करते हैं तो अब हम एक डायरेक्शनल वेव या डायरेक्शनल ट्रेंड की अगर बात करें तो यूजुअली आप देखेंगे जो मार्केट मूव करता है इट विल गो फ्रॉम 0 to 1, फिर थोड़ा सा करेक्शन आएगा जिसको हम पुल बैक बोलते हैं, फिर एक थर्ड वेव आएगी, जो थर्ड वेव है वो पहली वेव से थोड़ी ज्यादा बड़ी होगी, अगेन एक छोटा सा करेक्शन आएगा या जिसको हम पुल बैक बोल सकते हैं विच इज वेव नंबर 4 एंड देन मार्केट वापस ऊपर चले जाएगा। तो ये जो 5 वेव का जो कॉम्बिनेशन है इसको हम इंटेंट वेव या जो अपवर्ड डायरेक्शन वाली वेव है वो बोलेंगे। उसके बाद काफी बार क्या होता है कि क्योंकि मार्केट अब काफी ऊपर जा चुका है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वहां पर वो ब्रीदर लेगा, मतलब काफी जो वीक हैंड्स है वो एग्जिट करेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगी समवेयर एट अराउंड नंबर 5 और वहां से फिर करेक्टिव वेव शुरू हो जाएगी। जो अगर हम देखें वेव ए बी और सी के नाम से मैंने लिखा हुआ है, दैट मीन्स वहां से मार्केट थोड़ा नीचे गिरेगा तो इसको करेक्शन वेव बोलते हैं और काफी चांसेस रहते हैं कि यहां से पॉइंट नंबर सी से वापस ऊपर चला जाए, क्योंकि यहां पर हम टाइम फ्रेम के बारे में बात करेंगे। हो सकता है कि जो मैं अभी आपको टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ वो 5 मिनट्स का दिखा रहा हूँ, बट इसी चीज को अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे देखूंगा, लेट्स से 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, तो ये पूरी की पूरी एक वेव 1 और एक करेक्ट पुल बैक वेव बनेगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो एलियट वेव थ्योरी है उसमें काफी चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। एक तो मार्केट की मूवमेंट कैसे जा रही है इन एन अप एंड डाउन मैनर, हम कैसे टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हैं, और जब हम आगे स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे वहां पर मैं आपको फिबोनाची का एग्जांपल भी दिखाऊंगा। सो लेट मी शो यू वन डिटेल्ड एग्जांपल हियर। अब आपको जो है चार्ट दिख रहा है, आपको थोड़ा नॉर्मल चार्ट दिख रहा होगा बिकॉज दिस इज हाउ मार्केट्स मूव। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे मूवमेंट आती है स्टॉक्स की। अगर आप देखें, इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, ये थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, मतलब 5 वेव इसने बनाई। तो मैंने इसको 0 to 1 मार्क कर दिया। अगर आप देखें पिछले वाले मैंने चार्ट में इसी को 0 1 2 3 4 5 किया था, बट यहाँ पर मैं 0 to 1 डायरेक्टली इसको मार्क कर रहा हूँ बिकॉज अब मैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ इसको। उसके बाद एक ABC आया, एज यू कैन सी हियर ABC, एंड आई एम शोइंग यू ABC हियर आल्सो बिटवीन 1 and 2, बट जैसे मैंने कहा वो मेरे लिए अब एक पुल बैक वेव बन गई और मैंने उसको नंबर 2 की तरफ मार्क कर दिया। अगेन मार्केट इज गोइंग 5 टाइम्स अप, मतलब ऊपर नीचे करके 5 वेव बना रहा है, उसको मैंने 3 कर दिया, फिर से पुल बैक आया 4 एंड सिमिलरली 5। तो ये जो पूरी मेरी अब 1 2 3 4 5 जो मेरे थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे बनी है, अब इसको हम 1 से और सिग्निफाई कर रहे हैं, जो मैंने 1 को सर्कल के अंदर लिखा हुआ है। अब मैं वेट कर रहा हूं ABC वेव का। एज यू कैन सी नाउ आई एम गेटिंग दी ABC वेव्स एंड सिमिलरली आई एम गेटिंग दैट अपवर्ड मूवमेंट। तो इस तरीके से मार्केट्स मूव होते हैं, तो एक के अंदर एक आपके वेव्स चल रही होती हैं एंड दिस इज हाउ मार्केट्स मूव। अब इसमें कुछ रूल हैं, देयर आर फ्यू रूल्स अगर हम एलियट वेव को ट्रेड करना चाहते हैं। तो लेट मी टॉक अबाउट सम रूल्स आल्सो, मैं यहाँ पर थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। पहला रूल तो ये है कि जो आपका वेव नंबर 2 है, वेव नंबर 2 कभी भी जो वेव नंबर 1 की जहां स्टार्टिंग हुई है उसके नीचे नहीं आ सकता, मतलब ये पॉइंट नंबर 2 इस लेवल को नहीं तोड़ सकता, वरना फिर ये हमारा वेव नहीं माना जाएगा। द सेकेंड इंपॉर्टेंट रूल है जो वेव नंबर 3 है वो क्या कहते हैं, सबसे छोटी मूवमेंट नहीं हो सकती, मतलब क्योंकि वेव नंबर 3 जनरली आप देखेंगे सबसे बड़ी मूवमेंट में ही होती है, या तो वेव 3 या वेव नंबर 5, बट वेव नंबर 3 कैन नॉट बी द स्मॉलेस्ट मूवमेंट। सो ये अच्छी खासी मूवमेंट होनी चाहिए वेव नंबर 2 to 3। एंड अगेन द नेक्स्ट ए वेरी इंपॉर्टेंट रूल इज कि जो वेव नंबर 4 है वो कोशिश हमारी ये रहती है कि अगर वेव नंबर 4 जो पॉइंट नंबर 1 है उसको ना तोड़े,
उसको ना तोड़े। अगर ये नहीं तोड़ता तो हम इसको काफी अच्छे से एक अच्छा एलियट वेव थ्योरी मानते हैं और हम उसके बेसिस पर हम स्ट्रैटेजीज भी रन कर सकते हैं। तो आई होप आपको बेसिक्स क्लियर हो गया कि कैसे हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 ABC, फिर अगेन 1 2 3 4 5 फिर ABC बना रहे हैं। तो ये तो मान लीजिए हमारा अप ट्रेंड चल रहा है, सो हम यहाँ से 0 1 2 3 4 5 तक अप ट्रेंड पे पहुंच गए। बट यहां से अगर अब मार्केट रिवर्स लेगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ABC ना होकर 4 5 भी हो जाएगा। अगर मार्केट रिवर्स ले रहा है तो वी विल हैव 1 2 3 4 5, और अगर मार्केट केवल एक करेक्टिव वेव दे रहा है जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो वो केवल ABC आएगा एंड देन इट विल अगेन गो अप, एंड देन इट विल अगेन गो अप, मतलब 1 2 3 4 5 करके वो वापस और ऊपर चले जाएगा। सो लेट अस सी सम एग्जांपल्स। मैं आपको सबसे पहले HCL टेक का एग्जांपल दिखा रहा हूँ ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। सो सबसे पहले इसमें हमें स्विंग्स ढूंढने, स्विंग मतलब कहां पर एक इंपॉर्टेंट जोन है जहां से मार्केट रिवर्स कर रहा है, एंड वी कैन सी कि ये जो एक ग्रीन कैंडल का जो लो है उसको हम स्विंग बोल सकते हैं। सो दिस बिकम्स माय स्विंग, मतलब मैं इसको 0 मान लूंगा बिकॉज दिस इज 0, सो आई ट्राई टू फाइंड माय 1। अब यहां पर मैं देखता हूं कि ये मेरा करीब 1 बन रहा है बिकॉज यू कैन सी इट्स एन इंपॉर्टेंट जोन, देयर इज अ डबल टॉप हैपनिंग, तो मैं इसको 1 मान रहा हूं। तो अब मैं यहां पर जा रहा हूं, आई एम गोइंग हियर एंड आई एम क्लिकिंग फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और मैंने 0 से लेके 1 तक में फिबोनाची रिट्रेसमेंट बना दिया। मैं क्यों बना रहा हूं, बिकॉज जब पुल बैक आ रहा है, जब पुल बैक आ रहा है उस समय मैं देखना चाह रहा हूं कि पुल बैक कहां तक आ रहा है। सो आई कैन सी दैट पुल बैक इज कमिंग टिल हियर, और अब मैं देखना चाह रहा हूं कि ये जो लेवल है इज इट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लेवल्स। जब मैं इंपॉर्टेंट वर्ड यूज करता हूं, आई वांट वन ऑफ दीज 3 लेवल्स, मतलब 0.38 0.5 या 0.618 लेवल। तो अगर इनमें से कोई लेवल पे ये अपने आप को सपोर्ट ले रहा है, जो कि जी हाँ कर भी रहा है, 0.5 लेवल पे कर रहा है, दैट मीन्स आई एम हैप्पी विद दिस पुल बैक, आई एम हैप्पी विद दिस पुल बैक, और इसके बेसिस पर अब मैं अपना 0 1 एंड 2 मार्क कर लूंगा। So this becomes my 0 1 2. Now I am expecting the market to go up because हमारे को पता है कि एलियट वेव अगर आएगा तो 0 1 2 3 4 5 तक जाएगा वो, उसके बाद ही उसने ABC बनाना है। So I am expecting the market to go up here. I am expecting the market to go up here. But ये कितना ऊपर जा सकता है? Again I am going to use the Fibonacci, but इस बार मैं ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन यूज करने वाला हूँ। So I am clicking this. I am again clicking from 0 to 1 to 2, और जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया आप नोटिस करेंगे ये हमारे लेवल्स आ गए। दीज आर द लेवल्स व्हिच हैव बीन फॉर्म्ड। सो इसको मैं थोड़ा ड्रैग कर देता हूं, लेट मी जस्ट ड्रैग इट हियर। तो ये मेरे लेवल बन चुके हैं। अब एक बार मेरा जब ये लेवल बन गया है तो मेरा जो फर्स्ट हमेशा टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है 1.618 का। सो माय फर्स्ट टारगेट इज गोइंग टू बी 1.618 व्हिच इज दिस लेवल, और मैं यहां पर अपना प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। सो आई हैव टेकन द एंट्री जब मेरा पुल बैक आया एट पॉइंट नंबर 2, एंड आई एम ट्राइंग टू टेक द एग्जिट एट 1.618, एंड यहां पर अब हो सकता है, अगेन द आइडिया इज यहां पे हो सकता है कि यहां से अब ये रिवर्सल ले, बिकॉज ये मेरा पॉइंट नंबर 3 हो सकता है। बट 3 to 4 होने के लिए आई नीड अ सब्सटैंशियल मूव, एंड अगेन द मूव हैज टू बी एटलीस्ट जो मेरे ये 3 लेवल थे 0.618 0.5 या 0.382, तो ये उसको बनाने की कोशिश करते हैं। सो लेट मी जस्ट क्लीन एवरीथिंग। सो दिस इज आवर 0 1 2, एंड जैसे मैंने बोला ये 3 हो सकता है, अभी हमें नहीं पता है, बट एज यू कैन सी कि बहुत छोटी सी मूवमेंट आई थी, इट केप्ट गोइंग अप, तो मैंने यहाँ पर एग्जिट तो ले लिया, बट आई एम नाउ वेटिंग फॉर अ पुल बैक, आई एम वेटिंग फॉर द पुल बैक। सो अगेन वी विल यूज द फिबोनाची रिट्रेसमेंट ओनली फ्रॉम 2 ऑल द वे टिल जो भी हाईएस्ट पॉइंट गया है। और अगर आप देखें मैं यहां से हाईएस्ट पॉइंट्स अगर देखता हूं तो अब ये जो पुल बैक आया है ये अगेन 0.5 पे आके रुक गया है, ये अगेन 0.5 पे आके रुक गया, मतलब अब मैं कह सकता हूं कि दिस इज माय पॉइंट नंबर 3 एंड दिस इज माय पॉइंट नंबर 4। सो आई हैव गॉट माय 0 1 2 3 4, एंड अगेन एज पर एलियट वेव थ्योरी ये यहां से वापस ऊपर जा सकता है, ये यहां से वापस ऊपर जा सकता है, बिकॉज अब ये मेरा 5 बनाएगा, अब ये मेरा 5 बनाएगा। बट बिफोर आई डू दैट, अब हमें चेक करना है कि क्या हमारे जितने भी रूल्स थे वो सारे हमारे रूल्स फॉलो हुए हैं कि नहीं। सो लेट मी जस्ट क्लीन एवरीथिंग। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड वेदर द रूल्स हैव बीन फॉलोड। सो दिस इज 0 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट रूल था कि जो पॉइंट नंबर 2 है ये 0 के नीचे नहीं आना चाहिए, जो कि नहीं आया, सो दिस इज ओके। सेकेंड रूल वॉज कि जो ये 2 to 3 का जो डिस्टेंस है ये सबसे छोटा नहीं होना चाहिए,
और हम देख सकते हैं कि ऑलरेडी ये 0 से 1 तक के डिस्टेंस से बड़ा है, सो ये भी रूल ठीक है। एंड द थर्ड रूल वाज कि जो ये 4 है ये 1 के ऊपर होना चाहिए, और ये भी अभी ट्रू है। तो मेरी भी सारी कंडीशंस भी ट्रू हो रही है, मतलब हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉपर एलियट वेव थ्योरी बन जाए, एंड यहाँ से मैं एक अपवर्ड मूवमेंट के हिसाब से, बुलिश मोमेंटम के हिसाब से देख सकता हूँ। जो थोड़ा और मुझे यहाँ पर बेनिफिट दिख रहा है वो दिख रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इससे पहले यही जो लेवल है जो करीब 1365 का लेवल है, ये पहले HCL टेक्नोलॉजीज के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहा है, मतलब अब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है, एंड विच अगेन इज टेलिंग मी कि ठीक है, मेरे एलियट वेव थ्योरी के साथ साथ मेरे को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी मेरे साथ काम कर रहा है। सो लेट अस लुक एट वन मोर एग्जांपल, और इस बार मैं आपको सेलिंग एग्जांपल दिखा रहा हूँ ऑन द बेरिश साइड, और यहाँ पर मैं आपको बिरला शॉर्ट दिखा रहा हूँ ऑन अ 1 आवर टाइम फ्रेम। अगेन द प्रोसेस इज सेम, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं विच इज द स्विंग, और यहाँ से मैं सबसे पहले अपना फर्स्ट फिबोनाची रिट्रेसमेंट कर रहा हूँ, एंड दिस इज माय फर्स्ट फिबोनाची रिट्रेसमेंट। यू कैन सी 0 1 2, एंड अगेन 2 जो लेवल जहां तक गया है, 2 जहां तक गया है दैट इज एग्जैक्टली एट 0.382, सो दिस इज एग्जैक्टली एट 0.382, मतलब वन ऑफ द 3 लेवल्स जहां पर मैं मान सकता हूँ कि ठीक है, यहाँ से मार्केट अब रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर सकता है। सो मैं यहाँ पर मार्क कर दूं, दिस इज माय 0 1 एंड 2, एंड यहाँ पर मैं अब सेलिंग ट्रेड ले सकता हूँ। आई कैन गो फॉर अ बेरिश एंट्री, अगेन एक बार मैंने बेरिश एंट्री ले ली तो मेरे को अब फिबोनाची को यूज करके ही अपने टारगेट्स को ढूंढना है। सो आई विल बी यूजिंग ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन। 0 को क्लिक किया, फिर मैंने 1 को क्लिक किया, और फिर मैंने 2 को क्लिक किया, एंड आप देख सकते हैं कि मेरा जो 1.618 लेवल है, 1.618 लेवल, उसी पर आकर मार्केट यहाँ पर खत्म हो रहा है, एग्जैक्टली उसी लेवल पे आके वहां पे मार्केट खत्म हो रहा है। दैट मींस मेरा थर्ड भी अब बन चुका है। तो यहाँ पे अब मैं मान सकता हूँ कि मेरा पॉइंट नंबर 3 इज ऑल्सो रेडी। सो आई हैव गॉट माय 0 1 2 थर्ड वेव मेरा रेडी हो चुका है। दैट मींस यहां से मार्केट के अब ऊपर जाने के चांसेस हैं, बिकॉज अब मेरी फोर्थ वेव आएगी विच विल बी अ करेक्टिव वेव, या जिसको हम पुल बैक वेव बोलेंगे। तो यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं, मतलब अगर मैं बिरला सॉफ्ट में ट्रेड कर रहा हूँ तो हो सकता है कि अब मैं यहाँ पर बुलिश एंट्रीज थोड़ा ज्यादा देखूं, एटलीस्ट जब तक मेरी फोर्थ वेव कंप्लीट नहीं हो जाती। एंड एक बार मेरी फोर्थ वेव कंप्लीट हो जाएगी, देन आई विल अगेन स्टार्ट लुकिंग फॉर माय बेरिश अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज मार्केट नीचे गिरेगा। So this is how we are going to go from 0 1 2 3 4 5 and make sure कि जैसे जैसे हमारा एलियट वेव चलते आ रहा है वो हमारे को डायरेक्शन का पता लगाते चले जा रहे हैं। तो कैसे लगी आपको आज की वीडियो? हमने देखा कि कैसे एलियट वेव थ्योरी के क्या क्या रूल्स होते हैं, उसके बेसिस पे हम कैसे पता लगा सकते हैं कि स्टॉक कहाँ से रिवर्सल लेने वाला है, और हमने इसमें काफ़ी एग्जांपल्स भी देखे और ये एक स्ट्रैटेजी भी देखी कि एलियट वेव के बेस पे हम कब एंट्री ले सकते हैं और कब एग्जिट भी ले सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब। और अगर आपको और भी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए तो हमारे को जरूर कमेंट करें, ताकि हम उस पर भी वीडियो और नॉलेज दे पाए। मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.